हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अभी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सीएसआर ओपन बुक के एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है मैं उसमें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। जैसा कि पास्ट ईयर का पैटर्न देखा जाए, चाहे वो एमडीसीएस का पेपर हो ओल्ड सिलेबस में, या फिर इंसॉल्वेंसी का पेपर हो ओल्ड सिलेबस में, या अदर ओपन बुक के पेपर हो ओल्ड सिलेबस में या फिर न्यू सिलेबस में, तो वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। तो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको कंसिडर करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है न्यू सिलेबस में उनके पास ऑलमोस्ट 2.5 डेज़ का टाइम है, और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 1.5 डेज़ का टाइम होगा। तो आप इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो आपको टाइम का खासा ध्यान रखना है, और ये जो छुट्टियां पड़ी हैं इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। 2.5 डेज़ को और 1.5 डेज़ को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आपको अपने मॉड्यूल को गो थ्रू करना है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम्स बहुत ट्रिकी होते हैं। तो आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको क्या रेफ़र करना है, मतलब क्या कंटेंट रेफ़र करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो कई सारी बुक्स ले जाते हैं, बट इतनी सारी बुक्स ले जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। 3 आवर्स में आपको इतना सारा कंटेंट लिखना भी होता है, और अगर आप ढूंढने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो कंटेंट आप ले जाएंगे वो बहुत ही दिमाग से ले जाना है आपको कि क्या ले जाना है। तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे जो बेस्ट कंटेंट है वो है आईसीएसआई का मॉड्यूल। आईसीएसआई का मॉड्यूल ले जाएं आप, उससे बेस्ट कंटेंट सीएसआर के एग्ज़ाम के लिए किसी भी बुक में नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आईसीएसआई का मॉड्यूल ले जाएं, या फिर अगर आप किसी ऑथर की बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो ऑथर की बुक ले जाएं जहाँ से आपने कोचिंग ली है। इसके अलावा अगर आप कुछ और ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं ईएसजी की बुक ले जाइए आप। उसके अलावा मेरे ख्याल से ज़्यादा कंटेंट ले जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो इट लीड्स टू मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो आप अपना आंसर अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो इसलिए आपको जो कंटेंट है वो आईसीएसआई का मॉड्यूल या जिस ऑथर की बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और एडिशनली आपको ईएसजी की बुक ले जानी है। थर्ड, आपको एडिशनली और क्या क्या पढ़ना है। आपको सेक्शन 135 अच्छे से पढ़ना है, रूल्स सीएसआर वाले जितने हैं वो अच्छे से पढ़ना है, प्लस एमसीए के कुछ एफएक्यूज़ हैं, उन एफएक्यूज़ को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि उन्हीं एफएक्यूज़ के बेसिस पे कई केस स्टडीज़ डिराइव हो सकती हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, एफएक्यूज़ को अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लस जो मॉड्यूल में केस स्टडी दी हुई है उनको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है सीएसआर ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए, और उसमें आपको 100% अटैम्प्ट करना है। किसी भी पेपर को पास करने का और अच्छे एग्ज़ाम लाने का ट्रिक यही है कि उसका 100% अटैम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समाप्त करता हूँ दोस्तों यहीं पर। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे मैं बाकी पेपर्स के लिए भी टिप्स देता रहूँगा। आप प्लीज़ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे। थैंक यू सो मच।